दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SMM हार्ट। दोस्तों, मेरा नाम AP विश्वकर्मा है और मैं पिछले 24 ईयर्स से फार्मा मार्केटिंग में काम कर रहा हूं और डिफरेंट पोस्ट पे, कभी मेडिकल रैप पे या सीनियर मैनेजर पे या मैनेजर के पोस्ट पे मैं काम करते रहा हूं। सो हमको फुली एक्सपीरियंस है, बिल्कुल एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है कि कैसे आप फार्मा मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। मैं जो भी बात बोलूँगा बिल्कुल प्रैक्टिकल बोलूँगा, बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर बोलूँगा, बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलूँगा, इधर उधर की कोई बातें नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों, अगर आप फार्मा मार्केटिंग में आप किसी भी पोस्ट पे हैं, सपोज कीजिए आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या एरिया मैनेजर हैं, RSM हैं, JDSM हैं, सेल्स लाइन में किसी भी पद पर हैं आप, तो आपके लिए फार्मा मार्केटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसपे किसी भी कंपनी का साम्राज्य टिका होता है। वो जितना बड़ा उसका प्रेस्क्राइबर होगा उतना ही बड़ी कंपनी का साम्राज्य होगा, उतना ही बड़ा उसका डिमांड होगा, उतना ही बड़ा उसका सेल्स होगा, उतना ही बड़ा उसका इंपॉर्टेंस होगा, उतना ही बड़ा मार्केट में उसका शेयर होगा। तो हमारा फार्मा कंपनी में, फार्मा मार्केटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक प्रिस्क्रिप्शन जो हम लोग डॉक्टर के थ्रू लेते हैं। और जितना हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर ज़्यादा होगा, जितना बड़े बड़े डॉक्टर हमारा प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसके फॉलोअर ज़्यादा होंगे, उतना ही कंपनी का सेल ज़्यादा होगा। तो सारा कंक्लूड कीजिएगा तो सारा सिस्टम जो है एक ही जगह पे आता है कि हम लोग अपने प्रिस्क्राइबर को कैसे बनाएं, कैसे मैक्सिमम प्रिस्क्राइबर को डेवलप करें। और प्रिस्क्राइबर है तो आपका सेल है, अगर प्रिस्क्राइबर नहीं है तो आपका कोई सेल नहीं है, आपका मार्केट में कोई वजूद नहीं है। तो अगर हम नटसेल में बोले कि फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा मार्केटिंग या सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका मार्केट में कितना प्रिस्क्राइबर है, आपका मार्केट में कौन कौन से बड़े प्रिस्क्राइबर हैं, छोटे प्रिस्क्राइबर हैं, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानें कि प्रिस्क्राइबर आखिर हैं क्या। जब हम फार्मा मार्केटिंग में काम करते हैं एज ए मेडिकल रैप या एज एन एरिया मैनेजर या RSM JDSM, तो हम लोग का एक ही मकसद होता है, इंडिपेंडेंटली या जॉइंटली फील्ड वर्क करते हैं तो एक ही मतलब होता है कि हम लोग कैसे अपने प्रिस्क्राइबर को कन्विंस करें, कैसे अपने प्रोडक्ट को सामने वाले डॉक्टर से लिखवाएं। सबका फोकस ही होता है कि कैसे हम मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन लें और कैसे हमारा मार्केट में डिमांड क्रिएट हो, कैसे मेरा सेल बढ़े। सारा इंटायर जितना सिस्टम है सबका मेन फोकस इसी पर होता है, हाउ टू डेवलप आवर प्रिस्क्राइबर, हाउ टू इंक्रीज आवर प्रिस्क्राइबर टू इंक्रीज आवर सेल। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आखिर प्रिस्क्राइबर होता क्या है। जब हम लोग फार्मा इंडस्ट्री में आते हैं, फार्मा मार्केटिंग में आते हैं, चाहे जो भी पद हो, जो भी पोस्ट हो, जो भी डिजिग्नेशन हो, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट का साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने प्रोडक्ट का जो भी क्वालिटी है उसको हाईलाइट करते हैं और उसके बदले हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इस बेनिफिट को अपने पेशेंट को पास कीजिए और आप वैल्यू ऐड कीजिए, आप पेशेंट को ये प्रोडक्ट लिखिए ताकि आपका पेशेंट जल्दी क्योर हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए और उसको बेनिफिट मिल सके। तो हमारे डिटेलिंग से, हमारे प्रोडक्ट से, हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटी से, प्रोडक्ट के जो भी उसका फीचर्स है उसे खुश होकर के डॉक्टर हमारे प्रोडक्ट को लिखते हैं और इस तरह से हमारा मार्केट में वो प्रिस्क्रिप्शन जाता है केमिस्ट के पास, केमिस्ट अपना स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट CNF से माल लेते हैं, CNF कंपनी के से आता माल। इस तरह से एक चैनल बना हुआ है ताकि हम लोग का मार्केट में सेल बढ़ता है और हम लोग का मार्केट में अपना प्रेजेंटेशन होता है और मार्केट में अपना एक वो सेल का हम लोग शेयर लेते हैं। ये फार्मा इंडस्ट्री के यही रूल है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर प्रिस्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो प्रिस्क्राइबर आप जब देखिएगा तो प्रिस्क्राइबर होते हैं, प्रिस्क्राइबर के कुछ टाइप्स होते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपका नंबर 1 अगर कहें तो होता है प्रोलिफिक प्रिस्क्राइबर, जिसको आप मेगा प्रिस्क्राइबर कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका अगर सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपका 100 डॉक्टर का लिस्ट है, तो आप देखिए कि 3, 4, 5 ऐसे भी डॉक्टर होंगे जो आपका बहुत अच्छा लिखते हैं। हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि अगर आपका 1 लाख रुपये का अगर सेकेंडरी सेल है तो आप मान के चलिए कि आपका 3, 4, 5 डॉक्टर ऐसे डॉक्टर होंगे जो आपका कम से कम 4000, 5000, 6000 लिखते हैं। मतलब करीब करीब आपका जो टारगेट है उसका एक डॉक्टर करीब 4-5% लिखता है। तो उसको आप कह सकते हैं कि वो आपका प्रोलिफिक प्रिस्क्राइबर है। जितना आपका सेल है, अगर मान लिया अगर आपका 4 डॉक्टर भी है, अगर 5-5 हज़ार के लिए, तो समझिए कि आपका 4 डॉक्टर मिलकर आपका टारगेट का 20% लिख रहा है। तो ऐसे कोई विशेष इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है क्या है, लेकिन आप मान के चलिए कोई अगर आपका आप प्रोलिफिक प्रिस्क्राइबर है या मान लिया उसको कह सकते हैं कि मेगा प्रिस्क्राइबर है, तो आप मान के चलिए कि आपका कम से कम डेली 1 या उससे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन देता है, जिसको आप कह सकते हैं कि आपका प्रोलिफिक प्रिस्क्राइबर है।
तो हम एग्जाम्पल 1 लाख का दिए। अब हर आप उसी प्रोपोर्शन में अपना जोड़ लीजिएगा किसका कितना लिखता है। किसी का मान लेगा 10 लाख का सेल है, तो कोई डॉक्टर अगर मान लिया अगर 50,000 का लिखता है तो आप कह सकते हैं कि उसका प्रोलिफिक प्रिस्क्राइबर है। ये प्रोपोर्शन में आप देख सकते हैं, ऐसा कोई इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन आप इसी के अनुसार होता है। दूसरा होता है रेगुलर प्रिस्क्राइबर। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लें आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास, तो ऐसा नहीं कि हर डॉक्टर आपका डेली प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। तो प्रिस्क्राइबर का हर कंपनी में अलग अलग एक फंडा होता है, अलग अलग ये रूल्स होता है, अलग अलग मतलब वो आइडेंटिफिकेशन होता है कि किसको हम लोग प्रिस्क्राइबर कर सकते हैं। देखिए मैंने ओवरऑल मान के चलिए कि कोई डॉक्टर अगर आपका महीना में अगर 10-12 प्रिस्क्रिप्शन भी देता है तो उसको आप कह सकते हैं प्रिस्क्राइबर है। उसको आप रेगुलर प्रिस्क्राइबर में कह सकते हैं, महीना में 10-12 प्रिस्क्रिप्शन देता है और उसका ऑनर हो जाता है तो कह सकते हैं रेगुलर प्रिस्क्राइबर होता है। तीसरा होता है ओकेजनल प्रिस्क्राइबर। दोस्तों ओकेजनल प्रिस्क्राइबर क्या होता है कि वो कभी कभी जब मूड आया 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना पे कभी आपका प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा। तो वो चूंकि आपका प्रिस्क्राइबर तो है, लेकिन उसका कोई खास महत्व इसलिए नहीं है कि मान लें अगर कोई अगर डॉक्टर अगर 6 महीने के बाद कोई अगर प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वो मैंने मान के चलिए कि उसका ऑनर हो, ऐसा कम ही चांस रहता है। लेकिन एक बात है कि आपका प्रोडक्ट चूंकि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर उसको याद है, लिखता है, तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो आपका प्रिस्क्राइबर रेगुलर प्रिस्क्राइबर में कन्वर्ट हो जाए, और हो सकता है आपका वो रेगुलर प्रिस्क्राइबर फिर आपका प्रोलिफिक प्रिस्क्राइबर में कन्वर्ट हो जाए। तो वहाँ कि स्कोप बनता है, आपका चांसेस बनता है। और नंबर 4 होता है दोस्तों प्रोस्पेक्ट प्रिस्क्राइबर। मतलब जो डॉक्टर आपका नहीं लिखता है, लेकिन आपको जाने के बाद आपका मतलब ये पॉजिटिव साइन देता है कि नहीं आपका प्रोडक्ट हम देखेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, एक एश्योरेंस टाइप का मिलता है, उसको आप कह सकते हैं प्रोस्पेक्ट प्रिस्क्राइबर। वहाँ आपको अभी प्रेजेंटली लिख तो नहीं रहा है, लेकिन भविष्य में लिखने की संभावना है, चांस है कि वो आपका प्रोडक्ट लिखे, और उसको हम लोग, वो भी आपका एक प्रिस्क्राइबर ही है, जिसको बोल सकते हैं प्रोस्पेक्ट प्रिस्क्राइबर। और 5वां होता है एक नॉन प्रिस्क्राइबर। अगर आपके पास 100 डॉक्टर का लिस्ट है, तो आप अगर बहुत मॉनिटरिंग कीजिएगा, अगर डीपली या बहुत इन डेप्थ में जाइएगा तो देखिएगा आपका करीब करीब 30-35 ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको बिल्कुल कुछ नहीं लिखते हैं। ये आप ही का नहीं, सबका लिस्ट में होता है। ऐसा नहीं, अगर आप अपने स्टैंडर्ड डॉक्टर लिस्ट को अगर आप थॉरोली मॉनिटर कीजिएगा तो फिर आपका सेल कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग इसको पैकिंग मटेरियल ही समझते हैं। और लेकिन आप जब आप इन डेप्थ में देखिएगा कि आप जब उसको मॉनिटर कीजिएगा, देखिए आपका 30-35-40 डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं लिखते हैं। तो जहाँ नहीं लिखते हैं वहाँ भी आपका स्कोप है, वो भी आपका नॉन प्रिस्क्राइबर है। कभी भी नॉन प्रिस्क्राइबर आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, प्रोस्पेक्ट ओकेजनल हो सकता है, ओकेजनल रेगुलर हो सकता है, और रेगुलर प्रिस्क्राइबर आपका कभी भी प्रोलिफिक प्रिस्क्राइबर हो सकता है। तो ये बेसिकली 5 टाइप होते हैं प्रिस्क्राइबर के। तो अब बात आया कि हम अपने प्रिस्क्राइबर को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों आपका पहला फोकस होना ये चाहिए कि आपका जो डॉक्टर प्रोलिफिक है, आपको प्रयास कर रहा है कि मैक्सिमम डॉक्टर अपना प्रोलिफिक प्रिस्क्राइबर बनाए, जो आपका महीना में मैंने कम से कम डेली एक प्रिस्क्रिप्शन दे, तो मैंने मोर देन 30 प्रिस्क्रिप्शन महीना में दे। दूसरा, जो आपका रेगुलर प्रिस्क्राइबर है, आप प्रयास कीजिए कि आपका वो प्रोलिफिक प्रिस्क्राइबर हो जाए। जो आपका ओकेजनल है, प्रयास कीजिए कि आपका रेगुलर प्रिस्क्राइबर हो जाए। जो प्रोस्पेक्ट है वो प्रयास कीजिए कि आपका ओकेजनल हो जाए, और जो नॉन प्रिस्क्राइबर हो प्रयास कीजिए कि आपका प्रोस्पेक्ट प्रिस्क्राइबर होगा। तो सब कब चैनलाइज जब कीजिएगा तो देखिएगा एक समय आएगा कि आपका सेल बहुत बूम हो जाएगा, आपका सेल पूरा बूस्ट हो जाएगा, और यू विल फाइंड वेरी इजी टू अचीव योर टारगेट। तो दोस्तों ये आज रहा प्रिस्क्राइबर के बारे में जानकारी, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल SMM हार्ट को सब्सक्राइब करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाए। और आपका किसी भी तरह कोई अगर मन में क्वेरी है, किसी तरह का अगर जानकारी चाहिए, तो हम एज आपका फ्रेंड यहाँ पे हैं, हम आपकी सेवा में हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक